किसान भाइयों, अब मई महीना स्टार्ट होने वाला है और जो रबी सीज़न की फसलें थी वो तो लगभग पूरी ख़त्म हो चुकी हैं और बहुत सी फसलें किसान भाइयों ने ऐसी लगा भी दिया है जो कि ये जायद वाली होती हैं। और अब जो है बरसात के समय में खरीफ वाली जो फसलें होती हैं उनकी बुआई का समय आगे स्टार्ट होने वाला है, लेकिन मई महीने में ही हम इसकी अगेती खेती की स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि मई महीने में कौन कौन सी फसलों की खेती किया जा सकता है। किसान भाइयों, यहाँ पर हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जैसा कि आप जो स्टेकिंग और झालर पर सब्जियाँ लगाते हैं उनमें आप कौन कौन सी सब्जियाँ लगाते हैं, और इसके अलावा आप खुले खेत में कौन सी सब्जियाँ लगा सकते हैं जिसमें आपको झालर की ज़रूरत नहीं होती है। आप नर्सरी मई महीने में कौन कौन सी सब्जियों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, कंद वर्गीय कौन सी सब्जियां होती हैं जिसको आप लगा सकते हैं, और साथ ही 25 से 30 दिन के अंदर ही लखपति बनाने वाली कौन कौन सी सब्जियां हैं, इन सब की कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। तो यहाँ पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं जो हमारा स्टेकिंग में सब्जियाँ लगती हैं, झालर पर लगती हैं, क्योंकि आगे चलकर इन सब्जियों का जो प्रोडक्शन होगा वो बरसात के महीने में स्टार्ट होगा। तो उस समय पर खेत ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर जल जमाव ना हो, और जल यदि थोड़ा इकट्ठा भी होता है कुछ समय के लिए तो वहाँ पर खेत की मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि वो जल को जल्दी से सोख ले। मतलब कि वहाँ पर वो मिट्टी में पोरोसिटी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो फिर आगे चलकर रोग आएंगे और इसकी जो लताएँ होती हैं वो यदि ज़मीन पर रहती हैं तो वहाँ पर भी नुकसान होगा। तो इसलिए स्टेकिंग में किया जाता है। स्टेकिंग में की जाने वाली सब्जियों की बात करें तो आप यहाँ पर लौकी लगा सकते हैं। लौकी आप मई के मध्य से ही स्टार्ट कर सकते हैं लगाना, आप अगैती लौकी यहाँ पर लगा सकते हैं। लौकी के बाद बात आती है नेनुआ तरोई की। नेनुआ और तरोई थोड़ा सा डिफरेंस होता है और इंग्लिश में दोनों का एक ही नाम होता है। तो नेनुआ की बात करें तो जो नेनुआ होता है वो थोड़ा डार्क ग्रीन कलर का होता है, उस पर धारियाँ नहीं होती हैं, और जो तरोई होता है वो हल्के ग्रीन कलर का होता है, उसमें धारियाँ बनी होती हैं। किसान भाइयों, ये जो दोनों वैरायटी हैं दोनों एक ही जैसे हैं, पौधे भी एक ही जैसे सबके होते हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं। इसके बाद एक तीसरी वैरायटी आती है जिसको सरपुतिया हमारे क्षेत्र में कहते हैं, और काफ़ी कुछ क्षेत्रों में ये सब्ज़ी नहीं भी चलती है। तो यहाँ पर किसान भाई इसका जो मेन नाम होता है, जो इसकी सीड्स आते हैं इस पर भी सरपुतिया ही लिखा होता है, तो ये इसकी भी खेती आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगली फसल की बात करें तो आप बोड़ा लगा सकते हैं। बोड़ा या इसे बरबट्टी भी कहते हैं और कहीं कहीं पर इसे लोबिया भी कहते हैं। तो आप जो पोल टाइप के बोड़े होते हैं इसको लगा सकते हैं, इसमें स्टिकिंग की ज़रूरत होती है। और अगले सब्जी की बात करें तो आप फ्रेंच बीन्स भी लगा सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर बरसात में भी फ्रेंच बीन्स की खेती हो सकती है, आप वहाँ पर फ्रेंच बीन्स लगा सकते हैं। फ्रेंच बीन्स की डिमांड तो लगभग हर जगहों पर होती है, लेकिन खेती जो है बरसात में हर जगह पर नहीं हो पाती है। आपके क्षेत्र में यदि हो सकती है तो आप वहाँ पर लगा सकते हैं। अब अगले फसल की बात करें तो आप यहाँ पर सेम फली भी लगा सकते हैं। सेम की जो मार्केट होती है हर जगह पर नहीं उपलब्ध होती है, यदि मार्केट में डिमांड है तो आप सेम की भी बुआई कर सकते हैं। और अगले फसल की बात करें तो आप यहाँ पर करेला भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको जो करेला लगाना है वो स्टेकिंग पे लगाना है, और जो करेले की वैरायटी होगी आपकी लंबे वाले करेले की वैरायटी होगी। वैसे जो छोटे करेले गर्मियों में चलते हैं वो भी कई जगहों पर इनकी बिक्री होती है, लेकिन लंबे वाले करेले की बरसात के समय में अच्छी डिमांड रहती है, इसका अच्छा रेट मिलता है। अगले फसल की बात करें तो किसान भाइयों आप खीरा लगा सकते हैं। कम अवधि में अधिक मुनाफा कमाना है तो आप बरसात में अगैती खीरा जो कि मई में लगता है, आप मई और जून में अगैती खीरा लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा रेट मिलेगा और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। किसान भाइयों, इन फसलों के अलावा कद्दू और पेठा की भी खेती की जा सकती है, और कुछ किसान भाई इसका स्टेकिंग पर भी खेती करते हैं, लेकिन इसका मुख्य रूप से ज़मीन पर ही खेती की जाती है बरसात में भी। लेकिन ज़मीन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर पानी का जमाव ना हो, मतलब कि बरसात के बाद पानी वहाँ से निकल जाए, क्योंकि यदि वहाँ पर जल जमाव होगा तो इसकी लताएँ सड़ जाएंगी और फल का भी काफ़ी नुकसान होगा। किसान भाइयों, इसके बाद हमारी जो अगली कैटेगरी आती है, आप खड़े खेत में मतलब बिना स्टिकिंग वाली जो फसलें आती हैं उनकी बात आती है। तो बिना स्टिकिंग वाली फसलों में जो सबसे पहली फसल होगी आपकी, आप बैगन लगा सकते हैं। बैगन की नर्सरी आपने पहले तैयार किया है तो आप बैगन को मई महीने में लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आप मई में नर्सरी तैयार करके आगे लगा सकते हैं। अगली फसल की बात करें तो बरसात वाले मिर्च की खेती इस समय हो रही है, तो आप अप्रैल से ही नर्सरी तैयार करके मई में इसका प्लांटेशन कर सकते हैं, या मई में नर्सरी तैयार करके जून में इसको लगा सकते हैं। शिमला मिर्च की बात करें तो आप शिमला मिर्च को भी लगा सकते हैं। और अगली फसल जैसा कि इससे पहले हमने बोड़ा, बरबटी या फिर लोबिया की बात की, तो आप जो बुश टाइप के बोड़ा, बरबटी या लोबिया होते हैं आप उनको लगा सकते हैं, जो छोटे पौधे के होते हैं। इनमें स्टेकिंग की ज़रूरत नहीं होती है, 1.5 से 2 फीट पौधों की ऊंचाई होती है।
और अगला, यदि आपके क्षेत्र में फ्रेंच बीन्स बरसात में खेती हो रही तो आप बुश टाइप के फ्रेंच बीन्स की भी बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों, आप भिंडी की भी बुआई कर सकते हैं। भिंडी की बुआई मेड़ बनाकर आप करिए, बरसात में आगे यहाँ पर जल जमाव ना हो और आपको इसमें कोई स्टिकिंग भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। भिंडी की अगैती खेती आप यदि मई में करते हैं तो आगे चलकर आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। किसान भाइयों, भिंडी के बाद अगली बात करते हैं तो फ्रेंच बीन्स से ही जैसी एक और फसल होती है जिसका काफ़ी अच्छा डिमांड अपने यूपी, एमपी और इन सब क्षेत्रों में होता है। इनके सब्जियों में भी प्रयोग होता है और साथ ही इसका जो है दाने के रूप में भी प्रयोग होता है। तो आप ग्वारफली का प्रयोग कर सकते हैं, आप ग्वारफली लगा सकते हैं। यूपी में इसको भटेश नाम से भी जाना जाता है या फिर ग्वारफली इसका नाम होता है। तो आप इसकी भी खेती कर सकते हैं और ये भी बिना स्टिकिंग के हो जाती है, आराम से हो जाती है। तो इसकी खेती आप कर सकते हैं। इसके अलावा और फसलों की बात करें तो आप इस समय पर मक्का लगा सकते हैं। किसान भाइयों, मक्के की जो बुआई होती है अप्रैल के बाद से ही, जब गेहूं कटता है उसके बाद से ही शुरू हो जाती है। अप्रैल के लास्ट तक काफ़ी मक्के की बुआई होती है, मई के स्टार्टिंग में भी मक्के की बुआई होती है। आपको आगे और फसल लेनी है, धान की फसल लेनी है तो आप मई के स्टार्टिंग में ही मक्का लगा दें। लेकिन आपको अच्छा रेट लेना है और आगे चलकर आपको सब्जियों की बुआई करनी है तो आप मई के लास्ट तक यदि मक्का लगाते हैं तो आगे चलकर आपको मक्के का अच्छा रेट मिलेगा। और ये जब बरसात स्टार्ट हो जाता है, अगस्त के स्टार्टिंग में आपका मक्का निकलेगा और ये मक्का जो है ये भुट्टे के रूप में जाता है, हरे मक्के के रूप में आपका ये मक्का बिकेगा छिलके सहित। तो इसका आपको काफ़ी अच्छा रेट मिलेगा। और जब अगस्त में आपका मक्का निकल जाएगा तो उसके बाद आप जो बरसात वाली सब्जियां होती हैं जो ठंड में आगे चलती हैं, जो बरसात में बुआई होती है, अगस्त लास्ट तक आप यहाँ पर इसमें कोई दूसरी सब्जी की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन सब्जियों के बाद हम दलहनी फसलों की बात करें तो आप पछैती, उड़द और मूंग की बुआई कर सकते हैं। मई के पहले सप्ताह में आप उड़द और मूंग की बुआई करते हैं तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि आप जिस खेत में बुआई कर रहे हैं उस खेत में बरसात में पानी ना टिके, क्योंकि जब ये फसल पकेगी तो उस समय बरसात स्टार्ट हो जाएगी और यदि यहाँ पर पानी टिकता है तो थोड़ा सा आपका नुकसान भी हो सकता है। तो किसान भाइयों, इसके बाद अगली बात करें तो जैसा कि लेबर की काफ़ी समस्या होती है और धान की फसल में काफ़ी लागत भी लग जाती है, तो इस समय पर एक नई विधि चली हुई है, धान की सीधी बुआई होती है। तो यदि आप भी धान की सीधी बुआई करते हैं या आप नए में भी धान की सीधी बुआई करना चाहते हैं तो मई के लास्ट से आप धान की सीधी बुआई की स्टार्टिंग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें कुछ तरीकों के बारे में जानना होता है। इसमें कई बार खरपतवार नाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, इसमें नमी बनाकर रखनी होती है, कब सिंचाई करनी, इन सब की जानकारी लेकर आप धान की सीधी बुआई की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि अब इन कैटेगरी में बात हो गई है, अब आगे जो हमारी कैटेगरी आती है नर्सरी, हम अब यहाँ पर कौन सी तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि नर्सरी की बात करें तो जो गर्मी के समय में नर्सरी तैयार होती है यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीका होता है। यहाँ पर या तो आप लेवा विधि से नर्सरी तैयार कर सकते हैं या फिर दूसरी विधि की बात करें तो आप नमी बनाकर बुआई करने के बाद ऊपर मिट्टी डालने के बाद फिर आपको उसमें से नमी नहीं उड़ने देना है। इस तरीके से आप या तो उसमें से किसी तरीके से पॉलीथीन से ढक सकते हैं, मल्चिंग से ढक सकते हैं, या फिर आप किसी घास फूस से इस तरीके से ढके कि नमी बनी रहे और अच्छा जमा हो जाए। तो आप इस दोनों तरीकों से नर्सरी की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर नर्सरी की बात करें तो मई महीने में आप मिर्च की नर्सरी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च की नर्सरी डाल सकते हैं, गोभी की नर्सरी डाल सकते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी दोनों की भी नर्सरी डाल सकते हैं, जो कि बरसात में चलकर आपकी अगैती निकलेगी और आपको काफ़ी अच्छा रेट मिलेगा। इसके अलावा आप बैगन की भी नर्सरी डाल सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र में प्याज की खेती होती है तो आप जो है बरसात वाले प्याज के लिए नर्सरी की तैयारी कर सकते हैं। करीब 40 से 45 दिन के आसपास भी नर्सरी तैयार हो जाती है। तो आपका जो है जून के मध्य से आप जुलाई तक आप वहाँ पर इसकी जो है प्लांटेशन कर सकते हैं। अब अगली बात करते हैं और जो अन्य सब्जियाँ हैं, जैसे कि कंद वर्गीय कुछ सब्जियाँ आती हैं, इसमें आप कौन कौन सी सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, कंद वर्गीय सब्जियों की जो बुआई होती है अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाती है। मई इसका जो है उपयुक्त समय होता है। आप यहाँ पर मध्यम अवधि में इसकी बुआई कर सकते हैं। आप कंद वर्गीय में हल्दी की बुआई कर सकते हैं। हल्दी के बाद आप अदरक की भी बुआई कर सकते हैं, अरवी की बुआई कर सकते हैं, बंडे की बुआई कर सकते हैं। तो इन सब्जियों की बुआई आप यहाँ पर कर सकते हैं। अरवी की बुआई करके आप जो है 1 महीने बाद यहाँ से इसके जो पत्ते निकलते हैं, पत्तों को भी मार्केट में बेच सकते हैं। अरवी के पत्ते भी बिकते हैं और नीचे इसमें जो कंद बनते हैं बरसात में चलकर उनका भी अच्छा रेट मिलता है। तो आप अरवी की खेती, बंडे की खेती, हल्दी और अदरक की भी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद हमारी जो लास्ट कैटेगरी आती है, आप यहाँ पर 30-35 दिन से ही लाखों कमा सकते हैं इन सब्जियों की बुआई करके। तो इसमें आती है सोया, मेथी, पालक।
तो आप यहाँ पर किसान भाइयों सोवा की बुआई कर सकते हैं, मेथी और पालक की भी बुआई कर सकते हैं। मेथी पालक तो आसानी से उग जाता है, लेकिन सोवा में थोड़ी सी समस्या आती है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यदि आप सोवा का जमाव कर ले जाते हैं तो आपको आगे चलकर काफ़ी अच्छा रेट मिलेगा। सोवा, मेथी, पालक के बाद आप यहाँ पर धनिया की बुआई कर सकते हैं। मई महीने में धनिया थोड़ा अच्छे से नहीं जमता है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो धनिया के सीड्स होते हैं पहले उसको 2 टुकड़ों में तोड़ देना होगा, फिर आपको उसको 24 से 48 घंटे भिगो कर रखना होगा। उसके बाद आप इसकी बुआई करेंगे तो धनिया से अच्छा जमाव आएगा। इसके बाद किसान भाइयों चौलाई की भी खेती आप कर सकते हैं। चौलाई 2 प्रकार की आती है, एक लाल वाली चौलाई आती है, एक हरी चौलाई आती है। तो आपके मार्केट में कौन सी चौलाई की अच्छी बिक्री होती है तो आप उसकी भी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों ये जो सभी पत्तेदार सब्जियां हैं ये 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती हैं और 30 से 35 दिन में आप इसको मंडी में भेज सकते हैं और कुल मिलाकर 10-15 दिन में ये पूरी सब्जी ख़त्म हो जाती है और काफ़ी अच्छा मुनाफा देकर जाती है। इसके बाद किसान भाइयों जो और सबसे अच्छी और अधिक मुनाफा देने वाली इस समय की जो सब्जी होती है, आप वहाँ पर पत्तेदार सब्जियों में आप मूली की बुआई कर सकते हैं। मूली में पत्तों में भी इसका प्रयोग होता है और इसकी जो मूली है इसको भी खाने में प्रयोग किया जाता है। तो गर्मी वाली मूली और बरसात वाली मूली बहुत अच्छे रेट में बिकती है। अच्छे से यदि आप मूली तैयार कर ले गए तो आपका 40-50 रुपये से ऊपर रेट रहेगा, 60-70 का भी रेट जा सकता है जो आप गर्मियों में खेती करेंगे और जो आप यहाँ पर बरसात में खेती करेंगे। किसान भाइयों इस बार जो लगन का टाइमिंग है ये 15 अप्रैल से शुरू होकर जुलाई में भी कुछ समय तक गया है। तो यहाँ पर आपको मई, जून, जुलाई में काफ़ी अच्छा रेट इन सब्जियों का मिलेगा और जुलाई में जब बरसात स्टार्ट हो जाता है तो जुलाई और अगस्त में वैसे भी सभी सब्जियों का रेट काफ़ी अच्छा होता है। तो इस समय यदि आप इन सब सब्जियों की खेती करते हैं तो आगे चलकर आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। किसान भाइयों इन सब के बाद हम आपको एक ऐसी फसल के बारे में जानकारी देंगे जो लगभग हर किसान भाई इस फसल को लगाते ही हैं। तो आप इस फसल में काफ़ी कुछ सब्जियों के इंटरक्रॉपिंग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गन्ने की। काफ़ी कुछ किसान भाई गन्ने की बुआई तो अक्टूबर से स्टार्ट कर देते हैं और अक्टूबर में जब गन्ने की बुआई करते हैं, नवंबर में करते हैं, तो वहाँ पर इंटरक्रॉपिंग में भी काफ़ी कुछ फसलें गन्ने के साथ ली जाती हैं। लेकिन जो किसान भाई मार्च और अप्रैल में गन्ने की बुआई कर रहे हैं या फिर मई के शुरुआत में गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो आप उसके साथ कई फसलों की इंटरक्रॉपिंग लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप इसमें लता वर्गीय सब्जियों की बुआई कर सकते हैं, पत्तेदार सब्जियों की बुआई कर सकते हैं या फिर आप इसमें उड़द मूंग का भी इंटरक्रॉपिंग ले सकते हैं। कई किसान भाई तो इसमें गन्ने के साथ जो है मेंथा की भी खेती कर लेते हैं, लेकिन उसकी जो टाइमिंग होती है वो मार्च का ही होता है। तो किसान भाइयों इस तरीके से आप यदि इन फसलों का चुनाव करते हैं और इसके साथ कुछ फसलों की इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो इससे चलकर आगे आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो किसान भाइयों यहाँ पर हमने बहुत सी सब्जियों के बारे में बताया है जिनकी खेती आप मई में कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें से कुछ अच्छी सब्जियों का सिलेक्शन करिए अपने हिसाब से। आप कौन सी खेती आपको अच्छी लगती है उनकी आप अगैती मई में बुआई करिए, आगे चलकर आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो किसान भाइयों हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।